हम आईनी पैकेज के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ बड़ी गैर माकूल तौर पे बढ़ाया गया एक सूबे में इतनी तादाद, उसके पीछे मकसद बुनियादी तौर पे अपने सियासी लवाकिन को उन्होंने कुछ इनाम देना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी नीयतें बुरी हैं हर लिहाज से, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी इजाफा करना चाहते हैं। बल्कि वो कमेटी जिसमें इसका मसला आया था, मैं भी था, भाई सारे हिंदुस्तान में जो हमसे 6 गुना ज़्यादा आबादी रखता है, उसमें कुल 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उससे वो मुल्क चल रहा है। हम जो उनसे 1/6 आबादी रखते हैं, हम 17 से नहीं चला सकते। ये बिल्कुल बदनीयती पे मबनी है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि ये आज़ाद जजेस को का रस्सा रोकना चाहते हैं, आज़ाद अदलिया का रस्सा रोकना चाहते हैं। इस बदनीयती पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तरमीम कराने वाले, पहले मैंने अर्ज़ किया कि ये तो पपेट्स हैं ना जो सामने नज़र आते हैं। मतलब एक साहब जो कहते हैं कि हम आईनी पैकेज लेके आ रहे हैं, आईनी पैकेज तो कहीं और बन रहा होगा, ये सिर्फ दिखाने को हैं इनके चेहरे। लिहाजा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हर तरह से मुल्क के अंदर आइन को ज़ब्त करने के लिए आइनी जो इख्तियारात उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया वो अदलिया के इख्तियारात, और दूसरा ये 18वीं तरमीम जिसने सूबों को ख़ुद मुख्तारी दी थी, उसको ख़त्म करने के चक्कर में है। जो फ़ंड सूबों को दिए जाते हैं अंडर द 18th अमेंडमेंट, उनको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ हमारे पास ही आ जाओ और किसी सूबे को फ़ंड ना मिले, जो हम चाहे हम जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। और ये हजरात जो है हेडेड बाई शहबाज शरीफ, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इनके पपेट्स हैं, शक्लें दिखाने के लिए है। ना इनके पास कोई इख्तियार है, ना इनके मकासद है। इनका सिर्फ ये है कि हमें कुर्सियों पर बिठाए रखो। कमिश्नर रावलपिंडी के फैसले, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आप याद करें, ये उस बाउंटी के तौर पे आज काजी साहब को ये आइनी पैकेज दिया जा रहा है। क्योंकि ये पैकेज लेते हैं ना, आइन में तरामीम होती हैं, ये वो पैकेज लाते हैं जिसमें इनको अपना फ़ायदा मिलता है। एक बात। दूसरी, जैसे अभी बात की इन्होंने मुनीर काकड़ साहब ने कि हमने कभी किसी फ़र्द के लिए कोई बात नहीं की। खान साहब ने भी फरमाया हम इदारों के तकद्दुस के लिए काम करते हैं, हम आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं। यही चीफ जस्टिस कहता था कि पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा मुकद्दस है। इसकी नाक के नीचे ये पैदल आता है वहाँ से अपने घर से सुप्रीम कोर्ट तक। अब नहीं, अब गाड़ियों में आते हैं, पहले पैदल आते थे। पैदल आते हुए ये पार्लियामेंट के सामने से गुजरते हैं, पार्लियामेंट के अंदर से, जिसको ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की तरफ तो अपनी बैक भी नहीं करनी चाहिए, इतना मुकद्दस इदारा है। तो उस पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, उन पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करने के बाद बिजनेस ऑफ रूल्स की वायलेशन हुई, ये उठा के ले गए और कहीं पेश नहीं कर रहे थे, हेबियस पिटीशन फाइल करनी पड़ी। और फिर इन्होंने अदालत में जाके, एटीसी कोर्ट में जाके उनको पेश किया। और शर्म की बात है कि उन पार्लियामेंटेरियंस को उस केस में रखा जो जलसे वाले दिन का केस था। एक एक सेकंड की वीडियो आप तमाम सहाफ़ियों के पास मौजूद है, और कहते हैं कि जलसे वाली जगह पे बैरिस्टर गौहर ने गिरबान पकड़ा, उमर अयूब ने थप्पड़ मारा, शेख वकास अकरम ने पिस्टल निकाला, और हमारा वकील जिसे शुएब शाहीन कहते हैं, वो कल आपने रिपोर्ट किया कि वो तो बटेर भी रखता नहीं है, उसको कहते हैं उसने अपनी जेब में से पिस्टल निकाल के फलां के ऊपर रखा, और वो एंटी राइट्स वकला के ऊपर, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, वकला के दफ्तरों को। ये आज़म नज़ीर तारड़ से मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे वज़ीर कानून से पूछता हूँ कि लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बनाया था कि 780A जो है वो वकीलों पे लगानी है और उनके दफ्तर से उनको उठाना है? ये शर्म वाली बात है। ये जिनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये काम कर रहे हैं,
یہ انتہائی کبھی عمل ہے. میں نے کل بھی کہا تھا انہوں نے اپنی ناک کے نیچے سے پارلیمنٹیرینز اور وکلا کو اٹھوایا ہے. یہ کالا کوٹ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا چکی ہے. انہوں نے بہت جلد یہ پھڑپھڑا رہے ہیں, انہوں نے بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی عمل ہونا ہے. کوئی آئینی ترمیم یہ اللیجٹیمیٹ گورنمنٹ فارم 47 کی یہ نہیں کر سکتی. اور آئینی ترامیم کے لیے انہوں نے پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کیا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں آزاد منش پولیٹیکل پارٹیز جو اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہیں. انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے اس کی پاداش میں 2 دن بعد ایف آئی آر دے کے پی ٹی آئی کے لیڈران اور ایم این ایز ان کو گرفتار کیا تاکہ اس آڑ میں ہم آئینی ترمیم کر سکیں. اس طرح کی آئینی ترامیم خان صاحب جانتے ہیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ توڑ نہیں چڑھ دیا گئی ہیں. یہ سارے کے سارے پیکیجز جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. ہم وکلا پورے پاکستان میں, آپ دیکھیں بلوچستان سے وہ تعلق رکھتا ہے قاضی فائزی صاحب, ہمارے دوست رائے بلیدی صاحب نے پہلی سٹیٹمنٹ جاری کی. ہمارے باقی تمام بلوچستان سے ممبران بار کونسل یہاں پہ موجود ہیں. منیر کاکڑ جو ہے وہ ایک ممبر پاکستان بار کونسل ہے بلوچستان سے. اس نے کہا کہ ہمارا اپنے گھر سے بھی کوئی آدمی غیر آئینی عمل کرے گا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے. ہم اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے. ابھی سوال آیا تھا کہ قاضی صاحب کو ڈھیل دی ہے کسی نے. خان صاحب نے کبھی کسی کو ڈھیل نہیں دی. خان صاحب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق آج اس نے آئین کو وائلیٹ کر رہا ہے, آج ہم اس کے خلاف ہیں. یہی بات ہے کہ وکلا سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم لوگ تحریک بھی چلائیں گے. اور یہ پیکج لینے اور دینے والے اس وقت قاضی صاحب بن گئے ہیں. کل پیکج لینے والے نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری تھے. اب ان کی ملی بھگت سے کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی. ہم بھرپور مخالفت بھی کرتے ہیں اور مزاحمت بھی کرتے ہیں. اس طرح سے پارلیمنٹیرینز کو اور وکلا کو گرفتار کر کے آپ اپنے سازشوں کو پورا نہیں کر سکتے. اس میں یہ جو خان صاحب ایک چھوٹا وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے تھوڑا سا ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ 10 سیٹوں کا بڑھانا, کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو پہلے جو ٹرائبل ایریاز تھے, جو پاٹھا علاقہ, وہ ضم ہونے کے بعد وہاں پر کیسز کی زیادت تھی, تو ان کے مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے وہاں پر ان کی اسٹرینتھ بڑھائی ہے. طریقہ کار پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کے پیچھے جو بتا دیجیے گا کہ آن ایئر شو میں جو ہے عادل صاحب کو تھپڑ مارے گئے ہیں, ابھی تک کسی